नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, क्योंकि यूट्यूब पर अभी ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये वीडियो बना रहे हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर 100 रुपये तक जाएगा, कोई बोल रहा 50 रुपये तक जाएगा, कोई बोल रहा 300 रुपये तक जाना। बिल्कुल गलत, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अरे यार, खुद से कॉमन सेंस लगाओ ना। जिस कंपनी के ऊपर जितना उसका टोटल एसेट नहीं है, उससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ है। ये भी आपको दिखाएंगे। किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले आपको तीन बातों का ध्यान जरूर रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं तो उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। तो पहले ध्यान से देखिए। अगर हम लोग टिकटटिप.com पर आते हैं तो यहाँ से आप देखिए, अभी जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का करंट प्राइस है वो आपको दिख रहा होगा कि 3 रुपया 75 पैसा के आसपास है। आप अगर यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के अनुसार से देखें तो आपको हर चीज़ इंट्री पॉइंट नॉट गुड है। रेड फ्लैग जो स्टॉक को एसएम लिस्ट में डाला गया, पहला तो रेड यही सिग्नल मिल गया। पीई स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीवी रेशियो देख सकते हैं नेगेटिव में चल रहा है। पीई रेशियो भी देख सकते हैं नेगेटिव में चल रहा है। पी सेक्टर पीई देखें तो ये भी नेगेटिव में चल रहा है। सेक्टर पीवी देखें तो ये पॉजिटिव में है, थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखिए सीधा नीचे आते हैं, इसमें कुछ नहीं। देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर देखें कंपनी का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू भी आपको हर साल घटते हुए नहीं नजर आ रहा है। प्रॉफिट के तो नाम वो निशान नहीं है। और लॉस की बात करें तो हर हमेशा इसमें लॉस ही देखने को मिल रहा है। अब चलते देखिए इसका सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। देखिए अभी खुद आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ही आप इनकम पर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पर लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोथ एट ए ईयरली रेट 9.26 वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 11.34%। फिर यहाँ पर देखेंगे डिक्रीजिंग मार्केट शेयर। इसका मार्केट शेयर भी जो है डिक्रीज किया एनुअल। देखिए सबसे पहले किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले इसको 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, रेवेन्यू देखना है कि ईयर वाइज कैसा है। तो अब यहाँ पर अगर ईयर वाइज देखिए 2012 में बात करें तो इसका टोटल रेवेन्यू जो था वो होता है 1407 से फिर घटने लगा, घटते 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 फिर बढ़ना स्टार्ट किया, फिर बढ़ते 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 फाइनली अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो था इसका रेवेन्यू 1448 था। आप एक चीज़ नोटिस किए, 2012 में 1407 था, 2021 में 1448 था। मतलब देखिए 2012 में 1407 था, 2021 में 1448 था। क्या ये आपको लगता है कि रेवेन्यू इसका सही है? नहीं है भाई। 10 साल 9 साल 10 साल में अगर आप मात्र 41 बढ़ा रहे हैं तो नॉट फॉर गुड। यहाँ पर हम आपको रेड मार्क देते हैं। रेड या ग्रीन देना है तो देखिए यहाँ पर हम आपको रेड मार्क दे दिए टोटल रेवेन्यू। अब हम चलते हैं नेट इनकम में। क्या कंपनी को हर साल ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं? लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेट इनकम की बात करें तो देखिए नेट इनकम में आपको 2012 में -690 देखने को मिल रहा है। और अभी अगर देखें तो लगभग माइनस में 1270 देखने को मिला। क्या ये सही है? कोई भी कंपनी ग्रो कब करती है? किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस कब बढ़ता है, वो प्रॉफिट में हो। हर साल उसका कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं हल का एग्जांपल ले लेते हैं, HUL हल FMCG सेक्टर का। उसमें अगर आप देखिएगा तो हर साल उसका जो है रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। कंपनी का हर साल जो है नेट इनकम बढ़ेगा। अरे भैया प्रॉफिट ही आ गया तभी कुछ कर सकता है कंपनी, वरना लॉस मेकिंग कंपनी बहुत रेयर चांस है कि वो कुछ कर सकता है। अदरवाइज वो धीरे धीरे इसका प्राइस घटते जाएगा और वो फाइनली डिस्क्लोज हो जाएगा। तो इसका अगर देखें नेट इनकम के मामले में भी तो इसको हम रेड सिग्नल देते हैं, क्योंकि ये भी सही नहीं है बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं। देखिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। थोड़ा सा देखिए आप बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं। बैलेंस शीट, जैसे ही बैलेंस शीट पर गए तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले देखना है कि कंपनी का टोटल एसेट कितना है। टोटल एसेट कितना है कंपनी के ऊपर। देखिए तो टोटल एसेट अगर देखें कंपनी के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि जब कंपनी ओपन हुआ था यहाँ पर देखिए 2012 में, तब आपको देख सकते हैं टोटल जो एसेट था कंपनी का 16,064 था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जैसे जैसे आ रहा है देखिए 2020 तक मतलब 7,430 कितना टोटल एसेट भी 50% से ज़्यादा गिर चुका है। मतलब 60% टोटल एसेट में भी कमियां देखने को मिल रही है। पहले कितना था? 16,000 होना चाहिए था अभी तक कितना, 25-30 हज़ार के आसपास, लेकिन हो गया कितना, 7,400 के आसपास। मतलब 60% आपको टोटल एसेट में भी इसका गिरावट देखना। और एसेट हमेशा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए एक टीवी घर में टीवी खरीदते आप 50,000 में, क्या आप उसको खरीदने के बाद जो 2 दिन के बाद बेचिएगा तो क्या आपको 50,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे ही कंपनी का टोटल एसेट जितना दिख रहा है उतना होता नहीं है, उससे बहुत कम होता है।
और अगर इसका देखिए टोटल, उसके बाद देखना आपको क्या टोटल लायबिलिटीज कितना कंपनी के ऊपर। तो देखिए टोटल लायबिलिटीज जो है कंपनी के ऊपर 7,626, मतलब जितना कंपनी के पास एसेट नहीं है उससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है, लायबिलिटीज है। तो यहाँ भी अगर आप मार्क करें तो यहाँ भी आपको हम रेड सिग्नल देंगे। यहाँ पे आपको हम क्या देंगे, रेड सिग्नल, बिल्कुल रेड सिग्नल देंगे। कहीं भी आपको ग्रीन अभी तक तो देखने को मुझे नहीं लग रहा है। तो उसी प्रकार आपको भी देखना होगा भैया, ऐसे बका के अगर शेयर खरीदिएगा तो फिर लॉस मेकिंग कंपनी में जाइएगा। अब आप तीसरी बात जो होता है उसका कैश फ्लो देखना है कि क्या कंपनी का कैश फ्लो सही है। तो देखिए जो कैश फ्लो है इसका ये सही दिख रहा है हमको, हायर देन इंडस्ट्री फ्री कैश फ्लो ग्रोथ। ओवर 5 ईयर फ्री कैश फ्लो ग्रोथ हैज बीन, यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बताया गया लेकिन उनका लिखा हुआ बात पर नहीं चलना, आपको यहाँ खुद से देखना है। तो देखिए अगर नेट फ्लो की बात करें तो देखिए 2012 में कंपनी के पास जो नेट कैश फ्लो था, फ्री कैश फ्लो था, वो था 376, और आज के डेट में कितना है 436 फाइनली। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो इस हिसाब से हमको नेट कैश फ्लो देखने को मिला, तो यहाँ भी नेट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। पहले कितना था 376, आज के डेट में कितना है 436। तो ये इसको हम ग्रीन सिग्नल बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज में सही है, नेट कैश फ्लो कंपनी के पास 436 है। लेकिन क्या सिर्फ कैश फ्लो पॉजिटिव देख करके हम किसी भी कंपनी में स्टॉक में निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जितना चीज़ें आपको हम बताएं, सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू देखने के बाद कंपनी का जो क्या नेट इनकम देखिए, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दे रही होगी, क्या इसका रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिला या कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी है तो आपको रेड सिग्नल देना है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपको ग्रीन सिग्नल देना है। क्या आपको नेट इनकम में प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है या फिर कांस्टेंट है, उसको देखिए। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का टोटल एसेट कितना है, कंपनी के ऊपर टोटल लायबिलिटीज़ कितना है, इसको पहले देखना है। इसमें अगर आपको ग्रीन सिग्नल लगे तो आपको फिर देखना है नेट कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है क्या नहीं। अगर ये भी आपको सही दिखे तो वो गुड स्टॉक होता है, बहुत अच्छा स्टॉक है। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं ट्राइडेंट को, कि उसका अगर आप देखिएगा तो आपको बहुत सारी जगह, कुछ जगहों पर आपको हो सकता है रेड सिग्नल दिखे, उसका मैंने अभी तक देखा नहीं है। अगर आप बोलिएगा तो आपको हर पेनी स्टॉक का हम लिस्ट निकाल के दिखाएंगे और उसमें आपको हम दिखाएंगे क्या इसको लेना चाहिए, सही रहेगा। अरे भैया कम से कम रिस्क लेना, कम से कम 2 तो सही हो, लेकिन इसमें तो हर सारा का सारा नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। हर चीज़ नेगेटिव में क्या लेगा भाई यार, कैसे कंपनी 100 रुपये तक जा सकती है। मान लीजिए आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप अगर 1 करोड़ का कंपनी खड़ा किया, अगर आपके ऊपर 5 करोड़ का कर्ज है तो क्या कर्ज का ब्याज नहीं देना पड़ता है? ब्याज देते देते जितना प्रॉफिट कमाइएगा उतना आपका ब्याज में जाने वाला है। तो जैसे ही सारा पैसा ब्याज में जाएगा तो आपको कभी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ नहीं सकता, वो हमेशा गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, आप तो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप किसी भी स्टॉक को खरीदिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।